एक आदमी जिसने अपने कुक की वाइफ को फोर्स करके उससे शादी कर ली, अब उसकी नजर थी एक 15 साल की लड़की पर। दी डोसा किंग ऑफ इंडिया, फाउंडर ऑफ सरवाना भवन, राजा गोपाल, अब उसके पास पैसा, रिस्पेक्ट, पावर सब कुछ है। और अब उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक लड़की की, जीव ज्योति, तमिलनाडु के गांव के सिंपल सी फैमिली की एक बेटी। जीव ज्योति के फादर का बिजनेस फेल हो चुका होता है और उनके ऊपर हो जाता है 3 लाख रुपए का कर्ज। तो बेसिकली फैमिली बहुत स्ट्रगल कर रही होती है फाइनेंशियली। तब उन्हें जॉब मिलती है सरवाना भवन में और इस एक जॉब के बाद उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। फैमिली चेन्नई शिफ्ट हो जाती है। राजा गोपाल उनको रहने के लिए एक अच्छा खासा घर भी देता है। सब अच्छा चल रहा है। कुछ टाइम बाद फादर को प्रमोशन भी मिल जाता है और वो मैनेजर बन जाते हैं। एक तरह से राजा गोपाल उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। लेकिन इस पूरी स्टोरी का डार्क टर्न अब आता है। जीव ज्योति अब बड़ी हो रही है और उसके छोटे भाई के लिए मैथ्स की ट्यूशन के लिए एक टीचर रखा जाता है, प्रिंस शांता कुमार। प्रिंस एक बहुत ही सिंपल और शांत लड़का होता है और धीरे धीरे जीव ज्योति और प्रिंस के बीच में प्यार हो जाता है। एकदम बॉलीवुड वाली लव स्टोरी। लेकिन राजा गोपाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो डायरेक्टली फैमिली को बोलता है कि इस टीचर को हटा दो और फैमिली ऑब्वियसली मना कर देती है, पर यही गलती उनको पड़ती है बहुत भारी। और राजा गोपाल को ये बहुत इंसल्ट लगी तो वो घर वापस ले लेता है, जॉब वापस ले लेता है और फैमिली वापस से जीरो पे आ जाती है। लेकिन प्रिंस और शांता कुमार डरते नहीं है। वो भाग कर शादी कर लेते हैं। फिर 2-3 साल तो सब नॉर्मल चलता है, लेकिन राजा गोपाल शांत नहीं बैठता है, क्योंकि उसको उसके ज्योतिषी ने बोल दिया था कि अगर तुम जीव ज्योति से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी सक्सेस का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और बस अब ये राजा गोपाल का सिर्फ कोई ईगो नहीं है, अब ये उसका ऑब्सेशन बन चुका है। तो राजा गोपाल डिसाइड करता है कि जीव ज्योति या तो अब उसकी होगी या किसी की नहीं। फॉलो फॉर पार्ट 3।